मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको होमोजीनियस फंक्शन के बारे में बताऊंगा और एक महत्वपूर्ण थ्योरम है यूलर्स थ्योरम। यूलर्स थ्योरम के बारे में आपको बताऊंगा, उसका प्रूफ भी मैं आपको कराऊंगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, किस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर क्या होती है, इसकी डिग्री क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे a function of the form a function of the form function of the form क्या है आपके पास एफ एक्स वाई इज इक्वल टू ए जीरो एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू इंटू वाई स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन वाई की पावर एन is known as homogeneous function in x and y of degree n, where a0 a1 a2 and so on an are some constants। देखिए इसको हम एक मान लेते हैं। देखिए इसका और एक फॉर्म है, यहां लिख सकते हैं फंक्शन फर्स्ट कैन बी रिटन एज। यहां पर देखिए बच्चों, इस फंक्शन का हम एक दूसरा फॉर्म भी आपको बताने जा रहे हैं। यहां पर क्या है, यहां एक्स की पावर एन हम कॉमन ले लेंगे पूरे से। तो जब इससे एक्स की पावर एन कॉमन ले लेंगे आप, तो यहां पर क्या लिख जाएगा, एक्स की पावर एन कॉमन ले लेंगे। देखिए इसको आप इतना लिख सकते हैं। चलिए कॉमन लेने के पहले एक स्टेप और आपको कराता हूं। तो यहां इसको ए जीरो एक्स की पावर एन लिख सकते हो, और इसको यहां देखिए इसको a1 और यहां पर x की पावर n और यहां से x की पावर माइनस वन इसको लिख सकते हो इंटू एक्स की पावर माइनस वन। उसको नीचे ले जा सकते हो, ऐसे लिख सकते हो। और इसको आगे इस वाले में प्लस a2 और यहां पर x की पावर n और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसका x की पावर माइनस टू तोड़ के यहां ला सकते हैं। इसको ऊपर ले जाओ, पावर सब्ट्रैक्ट होगी, इतने लिख जाएगा आपका। तो बहुत ही इजी गोइंग है। यहां पर प्लस ए एन एक्स की पावर एन और यहां पर इंटू वाई की पावर एन बाई एक्स की पावर एन। देखिए यहां पर ध्यान से, अगर इसको कैंसिल कर दोगे तो ये मिल जाएगा। तो यहां से अब एक्स की पावर एन हम कॉमन ले लेंगे बच्चों। तो बड़ी आसानी से x की पावर n जब आप कॉमन लेंगे यहां, तो कर्ली ब्रैकेट के अंदर a जीरो या a नॉट, इसको जो भी आप पढ़िए, y बाई एक्स इसको ऐसे लिख सकते हो एक ब्रैकेट के अंदर,
इसको a2 और यहां से x की पावर n बाहर जा चुका है, इसको आप y बाई एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एंड सो ऑन प्लस an y बाई एक्स की होल पावर n, यहां इतना आ जाएगा। यहां पर आपके पास इसको आप एक दूसरा फंक्शन मान सकते हैं, यहां पर x की पावर n कैपिटल एफ ऑफ y बाई एक्स इतना लिख सकते हैं, दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो होमोजेनियस फंक्शन को इस तरीके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पे व्हेयर लिख सकते हैं आप, व्हेयर एफ एक्स एफ ऑफ वाई बाई एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1 y बाई एक्स प्लस a2 y बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस an y बाई एक्स की होल पावर n। ये आपके पास आ गया। तो आपके पास जो होमोजेनियस फंक्शन है उसको दो तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए यहां पर आप यहां पर ये इसकी डिफिनेशन हमने लिख दिया एक, इसके बाद एक और डिफिनेशन इसकी लिखूंगा यहां पर, ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n एफ ऑफ वाई बाई एक्स इज नोन एज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री n। तो कोई भी फंक्शन अगर इस रूप में लिखा जा सके इस फॉर्म में, तो होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n कहलाता है। अब बच्चों देखिए इसमें यहां पर ध्यान से अगर देखेंगे तो होमोजेनियस फंक्शन अगर है तो उसके प्रत्येक टर्म में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं या जो भी यहां पे वेरिएबल है इस फंक्शन में, उनकी पावर का सम निश्चित है। पहले टर्म में एक्स वाई की पावर का सम n है, यहां दूसरे टर्म में भी x और y की पावर का सम n है। क्यों n माइनस वन प्लस वन, इसमें देखिए आप y की पावर 1 है तो ये आ गया n, या इसमें भी पावर x और y की पावर का सम क्या है, एक फिक्स है n है। तो जो भी होमोजेनियस फंक्शन होंगे उनमें वेरिएबल की पावर का सम निश्चित होगा और सभी टर्म में x और y की पावर का सम बराबर होगा। वो जो भी होगा सभी टर्म में x और y की पावर का सम क्या होगा, बराबर होगा। जैसे इसमें भी x और y की पावर का पहला टर्म है, इसमें भी x और y की पावर का सम n है। दूसरा टर्म है, इसमें भी x और y की पावर का सम क्या है, n है। ये तीसरा टर्म है, इसमें भी x और y की पावर का सम क्या है, n है। ये आखिरी टर्म है, इसमें भी x और y की पावर का सम क्या है बच्चों, फिक्स है और वो क्या है, n है। अब इनके कुछ एग्जाम्पल आपको बताएंगे, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाएगा तो यूलर्स थ्योरम का प्रूफ आसानी से आ जाएगा और उसके साथ साथ उस पर आधारित प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो यहां एग्जाम्पल देखिए क्या है। पहला एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और प्लस 3axy। देखिए यहां पर ये होमोजीनियस फंक्शन है। क्यों? यहां पहले टर्म में x और y की पावर का सम 3, यहां भी x और y की पावर का सम 3 और यहां भी x और y की पावर का सम 3। तो ये क्या हुआ? इज ए होमोजीनियस फंक्शन को मैं HF से लिख रहा हूं, h डॉट f डॉट इज HF इन x एंड y ऑफ डिग्री। क्या हो गई इसकी डिग्री बच्चों? डिग्री 3। तो आपने इसकी किसमें होमोजीनियस फंक्शन है? x और y में, और इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा एक और मैं फंक्शन लेता हूं, इसके बारे में आपको बताता हूं। ध्यान से देखिए यहां पर जैसे आपके पास x क्यूब y और प्लस y x क्यूब और प्लस x की पावर 4 y की पावर 4। यहां पे क्या है? यहां पर ये होमोजेनियस फंक्शन है। ओरल देखने के लिए क्या करते हैं बच्चों? प्रत्येक टर्म में x और y की पावर का सम देखते हैं, अगर वो बराबर है तो फिर समझिए वो होमोजेनियस फंक्शन है। यहां पे क्या x और y की पावर का सम? x और y की पावर का सम यहां 3 और प्लस 1 बराबर 4, क्या है? 4 है। यहां पर इसकी y की पावर 1 और x की पावर 3 इक्वल टू 4, क्या हो गया? 4 आ गया। यहां 4 है, यहां पर x और y की पावर का 4, सम 4। तो ये पूरे में सभी टर्म में x और y की पावर का सम क्या है बच्चों? 4 है। इसका मतलब क्या हुआ? ये एक होमोजेनियस फंक्शन हुआ। किसमें हुआ? x और y में। तो यहां लिखेंगे विच इज होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री 4। तो ये इस पर आधारित प्रश्न हमने बता दिया। देखिए आप ऐसे करते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेता हूं। देखिए यहां पे ये आपके पास fxy, यहां पर मैं लिख रहा हूं x क्यूब प्लस y क्यूब बाई x प्लस y। यहां पर देखिए इसमें करना x माइनस वाई कर दे रहा हूं। यहां पर इसको टेस्ट करना है होमोजेनियस फंक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहली बात तो आप देख करके पता कर सकते हैं, अगर न्यूमरेटर में होमोजेनियस फंक्शन है और डिनोमिनेटर में भी होमोजेनियस फंक्शन है, उनकी डिग्री चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, तो फिर वो क्या कहलाता है? होमोजेनियस फंक्शन कहलाता है। ये होमोजेनियस फंक्शन है और इसकी डिग्री क्या होती है? न्यूमरेटर की डिग्री से डिनोमिनेटर की डिग्री सबट्रैक्ट कर दी जाती है। तो ये किस डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है? ये सेकंड डिग्री का, क्योंकि ऊपर वाले फंक्शन की डिग्री क्या है? 3 और नीचे वाले फंक्शन की डिग्री क्या है? 1। तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो ये सेकंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है x और y में। अब इसको क्या करते हैं? ये तो ओरल आपने चेक कर लिया। अब आप इसके हिसाब से देखें तो यहां पर कैसे लिख सकते हो आप इसको x क्यूब बाहर ले लिया मैंने, तो ये 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब, ये आया अपान यहां पर x और ये आया 1 माइनस वाई बाई एक्स। तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया एक्स स्क्वायर और ये आपके पास आ गया। इसको हम चलो ठीक है, इसको हम ऐसे बना देते हैं। तो ये 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो गया अपान 1 माइनस वाई बाई एक्स हो गया। होल क्यूब रहेगा ये, क्योंकि यहां पर क्यूब है तो यहां पर इतना। अब आप इसको इतना लिख सकते हो एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स, क्योंकि ये वाई बाई एक्स का फंक्शन है। तो ये अब कितना हो गया? ये जो आपका सेकंड फॉर्म मैंने बताया था ठीक वैसे ये लिख गया है। और आप जानते हो इस फॉर्म में लिखा हो तो ये होमोजेनियस फंक्शन है एक्स वाई में, और उसकी डिग्री कितनी होगी? जितनी यहां एक्स की पावर होगी।
यहाँ पे देखिए क्या है, ये होमोजेनियस फंक्शन है इन एक्स एंड वाई, और डिग्री क्या है बच्चों इसकी n, जो कि यहां पर x की पावर है। तो ये क्या है, इज एच एफ, इज एच एफ, एच एफ मतलब होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री, क्या हो जाएगी, डिग्री सेकेंड। ठीक है बच्चों, ये नंबर 3 हो गया। अब इसके बाद नंबर 4 देखिए, डिग्री फ्रैक्शन भी हो सकती है, डिग्री किसी होमोजेनियस फंक्शन की 0 भी हो सकती है। तो फिर देखिए आप यहां पर कैसे मैं इसको करता हूं, बताता हूं आपको। तो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपके पास एक फंक्शन मैं ले लेता हूं x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3 बाई x की पावर 1/2 और प्लस y की पावर 1/2। ये एच एफ है, इज एच एफ इन x एंड y ऑफ डिग्री, क्या होगा इसकी डिग्री, देखिए इनकी ये देखिए होमोजेनियस फंक्शन है न्यूमरेटर में, क्योंकि सभी इसमें x और y की पावर का सम 1/3, सेकेंड टर्म में इसमें भी x और y की पावर का सम 1/3, डिनोमिनेटर में भी x और y की पावर का सम 1/2 और यहां पर भी 1/2। तो ये भी होमोजेनियस फंक्शन है सेकेंड 1/2 डिग्री का, और ये है होमोजेनियस फंक्शन 1/3 डिग्री का। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, n इक्वल टू ऊपर की डिग्री में से नीचे वाली डिग्री सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो 1/3 माइनस 1/2, और ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, इसका एलसीएम ले लेंगे आप तो बड़े आराम से ऊपर न्यूमरेटर में 2 - 3 हो जाएगा, और 2 - 3 का मतलब -1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। तो आपने क्या लिया, इसकी डिग्री इस तरीके से आपने निकाल ली। अब आप देखिए डिग्री फ्रैक्शन भी है और डिग्री निगेटिव भी है, कोई दिक्कत नहीं, यानी डिग्री अब क्या क्या हो सकती है, डिग्री पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, निगेटिव इंटीजर हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, निगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है, यानी डिग्री भिन्न में भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और वो पॉजिटिव भी होती है। अभी इसमें एक 0 भी हो सकती है, वो बात आपको बता देता हूं। एक एग्जांपल और लेता हूं, तो ये कितने डिग्री का है, -1/6 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है। इसके बाद एक और ले रहा हूं मैं, आपके पास ये फंक्शन है, तो ये फंक्शन क्या हुआ, x - y ले लिया और यहां पे x + y ले लिया। यहां ध्यान से देख लीजिए, यहां पर ये क्या है, ये एक होमोजेनियस फंक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर एक होमोजेनियस फंक्शन है, x - y xy में होमोजेनियस फंक्शन है, और इसकी डिग्री कितनी है न्यूमरेटर की 1, और डिनोमिनेटर भी xy में होमोजेनियस फंक्शन है, उसकी डिग्री कितनी है 1। तो इसको आप लिख सकते हैं, चाहे तो आप इस फॉर्म में बदल सकते हैं, आप यहां से क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये लिख जाएगा आपके पास, क्या लिख जाएगा बच्चों, यहां से x, यहां से x, दोनों से x ले लेंगे कॉमन, तो इस तरीके ऊपर से ऐसे आपके पास y 1 - y/x, इस तरीके इसको, और यहां पर आपके पास x और ये 1 + y/x। आप इतना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहां पर आपके पास ये इतना आ जाएगा। ये अब आपके पास क्या मिल जाएगा, x की पावर 0 और f ऑफ y/x इज ए होमोजेनियस फंक्शन इन x एंड y ऑफ डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री 0 हो गई। तो ये तो हम यहां से भी निकाल सकते थे, लेकिन हमने आपको ये समझाने के लिए इतना कर दिया है कि आप समझ जाएंगे कि इस फॉर्म से भी हम इसकी डिग्री निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या आ गया, 0 डिग्री का ये होमोजेनियस फंक्शन है। तब होमोजेनियस फंक्शन अगर इसको फॉलो कर रहा या इसको, तो 2 डिफिनेशन हमने होमोजेनियस फंक्शन की आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा हमने आपको एग्जाम्पल के द्वारा यह भी समझा दिया है कि होमोजेनियस फंक्शन की जो डिग्री है
वो पॉजिटिव इंटीजर हो सकती है, नेगेटिव इंटीजर हो सकती है, वो फ्रैक्शन हो सकती है, वो नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकती है, पॉजिटिव फ्रैक्शन हो सकती है, और वो डिग्री 0 भी हो सकती है। तो अब आप होमोजेनियस फंक्शन में काफी कुछ सीख गए होंगे, और इसके बाद मैं आपको यूलर्स थ्योरम का प्रूफ बताऊंगा और उसका स्टेटमेंट। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करने के बाद आपको यूलर्स थ्योरम का प्रूफ और स्टेटमेंट बताता हूं। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, अब मैं आपको यूलर्स थ्योरम, उसका स्टेटमेंट और उसका प्रूफ बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका स्टेटमेंट पहले देखिए। इफ u is a homogeneous function in x and y of degree n, then क्या होगा बच्चों? x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एन यू। ये थ्योरम है। अब मैं इसका प्रूफ आपको बताऊंगा बच्चों। देखिए, इसका प्रूफ बहुत आसान है। तो यहां क्या है, इसका प्रूफ मैं आपको बताता हूं। क्या होगा इसका प्रूफ? अब चूंकि u क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है, और होमोजेनियस फंक्शन के बारे में मैं अभी इसके पहले बहुत अच्छा सा एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्या है, सिंस u इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन x and y of degree n, so we can write as u is equal to x f of x की पावर n f ऑफ y बाई x। हम इतना इसको लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये वैल्यू हम इतना लिख सकते हैं। तो यहां इसको नंबर 1 मान लेता हूं मैं, और इसके बाद इसको ये वैल्यू और ये वैल्यू मैं निकालता हूं। तो इसको लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन फर्स्ट। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम इसको करेंगे तो यह डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा, और यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x का पहले करेंगे डिफरेंशिएशन, तो x n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 एफ ऑफ y बाई एक्स हो जाएगा। और इसके बाद हम अब इसका नहीं, इसको करेंगे तो क्या होगा, x की पावर n, और जब इस फंक्शन का करेंगे तो ये f डैश हो जाएगा, f डैश y बाई एक्स। और फिर जब हम y बाई एक्स का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये x का क्या हो जाएगा, 1/x का डेल बाई डेल एक्स ऑफ y बाई एक्स। ये वैल्यू y कांस्टेंट बाहर आ गया,
और ये x की पावर -1 लिख दिया, नीचे से ऊपर को ले गए तो ये y -1 x की पावर -2, ये इतना आया, ये आ गया y बाई एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो यहां पर मैं डायरेक्ट इसको इतना लिख दिया, यहां इतना आ गया बच्चों। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा n इंटू एक्स की पावर n-1 इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स इतना। और यहां देखिए निगेटिव साइन बाहर आएगा, बाहर कर देंगे इसको और ये हो जाएगा माइनस y, और ये इसमें से पावर घट जाएगी, x की पावर n-2 इंटू y, और ये f डैश ऑफ, आप यहां पर इसको f डैश ऑफ ये fx हो जाएगा, और यहां पर f डैश ऑफ ये y बाई एक्स हो जाएगा, इतना आ गया। यहां माइनस साइन पहले कर दिया, x की पावर -2 है, इधर ले गए इसकी पावर से सबट्रैक्ट हो गया, ये y यहां लिख दिया और निगेटिव साइन यहां लिख दिया, और f डैश ऑफ दिस। अब हमें जरूरत कितने की है, हमें सबसे पहले क्या करना है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स की वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड्स वी गेट, क्या मिलेगा बच्चों, यहां पर जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा बच्चों, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर यह हो जाएगा x डेल यू बाई डेल एक्स, और यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा x से तो ये x की पावर n-1 प्लस 1 हो जाएगा, तो यहां से -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो n इंटू एक्स की पावर n एफ हाफ ये आपके पास हो जाएगा, इसको भी मैं इरेज कर दे रहा हूं, यहां पे यहां हटा रहा हूं इसको, और ये हो जाएगा एफ ऑफ y बाई एक्स, और यहां माइनस x से मल्टीप्लाई यहां भी हम कर रहे हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए आप ये y पहले ले चुके हैं और ये वाली y, तो यहां पे ये y नहीं रहेगा, इसमें मल्टीप्लाई आप करेंगे हम इसको, क्योंकि ये y हम पहले लिख चुके हैं तो यहां नहीं रहेगी। तो अब यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसमें यहां हो जाएगा -y इंटू एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर तो ये x की पावर n-1 हो जाएगा, और ये f डैश y बाई एक्स हो जाएगा, इसे नंबर सेकेंड मान लेंगे हम। अब आप इसको y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू y, बी गेट, क्या मिलेगा, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n, और ये f डैश y बाई एक्स इंटू y बाई एक्स का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, यहां पर ये आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल y, और यहां इसमें से पावर एक सबट्रैक्ट हो जाएगी, तो x की पावर n-1 एफ डैश ऑफ y बाई एक्स, और आपको चाहिए क्या, y इंटू डेल यू बाई डेल वाई, y से हम मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई
y बोथ साइड्स बी गेट कितना मिल जाएगा, यहां पर y से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो y इंटू डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू y इंटू एक्स की पावर n माइनस वन एफ डैश ऑफ y बाई एक्स। इसे नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब क्या है, हमें इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये ऐसा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसको ऐड कर देंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में। तो यहां क्या लिखेंगे हम, बाय एडिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड बी गेट क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पर x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, जब आप इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी वही है जो यहां लिखी है। ये निगेटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n इंटू एक्स की पावर n एफ ऑफ y बाई एक्स ये बचा, और इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर u है। तो यहां पर क्या होगा, दैट इज x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई और इज इक्वल टू हो जाएगा एन यू। ये कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट, हेंस प्रूव्ड। यूलर्स थ्योरम आपकी प्रूव हो गई, इसमें कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आई। और आपको बता दूं, होमोजेनियस जब मैं फंक्शन पढ़ा रहा था तो इस फॉर्म को मैंने आपको बताया था कि इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन लिखा जा सके तो फिर वो होमोजेनियस फंक्शन होता है। तो बहुत आसान सा वर्क है बच्चों, बहुत आसानी से आपको आ जाता है। तो इसके बाद देखिए, इसमें थोड़ा सा, ये तो जब एक्स वाई के बीच होमोजेनियस फंक्शन है, कोई फंक्शन एक्स वाई में होमोजेनियस फंक्शन है, उस दशा में आपकी यूलर्स थ्योरम काम कर रही है। लेकिन यहां पर 2 वेरिएबल्स हैं, अगर मोर देन 2 वेरिएबल्स में भी होमोजेनियस फंक्शन है तो फिर उसमें भी यूलर्स थ्योरम लागू होती है। तो अगर मोर देन 2 वेरिएबल है तो वहां पर भी लागू होती है। तो इसको देखिए, मोर देन 2 वेरिएबल के लिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर मैं इसको मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं ये वैल्यू यहां से। तो हम आपको मोर देन 2 वैल्यूज के लिए आपको इसे बताते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना आपको आता हो, होमोजेनियस फंक्शन आपको आता हो, तो फिर यूलर्स थ्योरम यूज करके आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसानी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, साथ साथ यूलर्स थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं और आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम्स। और ये जो आपका आर्टिकल है, ये बीएससी बीटेक के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हायर कंपटीशन में, हायर मैथमेटिक्स में ये बहुत पूछी जाती है थ्योरम, और इसका एप्लीकेशन भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, अब इसको और भी लिखते हैं, एक स्टार बनाते हैं। तो स्टार में क्या लिखते हैं हम, यहां पे इस थ्योरम का एक्सटेंडेड फॉर्म क्या हो सकता है, यहां पे इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई, एक्स यहां पे वेरिएबल में बढ़ा दे रहा हूं, होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स कामा वाई एंड जेड ऑफ डिग्री n, देन क्या होगा, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाई डेल जेड
इज इक्वल टू एन यू। यहां पर एक खास बात और आपको देखने को मिल रही है कि जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में u का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट किया निकाला गया है उसी से मल्टीप्लाई किया गया, यानी del u बाई del x है तो x से मल्टीप्लाई, del u बाई del y है तो y से मल्टीप्लाई, del u बाई del z है तो z से मल्टीप्लाई, सबको जोड़ के बराबर nu। तो इसका मतलब हुआ अगर होमोजेनियस फंक्शन है तो इस तरीके हम उसके लिए एलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर अब थोड़ा सा हम इसको इन जनरल कर देते हैं। तो यहां पे देखिए, यहां पे इफ यू इज ए होमोजीनियस फंक्शन in x1 x2 x3 and so on xn of degree n, then क्या होगा बच्चों, हो जाएगा आपके पास। देखिए अभी हमने आपको बताया जो वेरिएबल हम लेंगे उसी से आप क्या करेंगे। देखिए डेल u बाई पहला वेरिएबल क्या है यहां पे x1, तो डेल u बाई डेल x1, तो फिर x1 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। और दूसरा वेरिएबल क्या है x2, तो डेल u बाई डेल x2, तो यहां पे x2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर तीसरा वेरिएबल क्या है बच्चों, डेल u बाई डेल x3, तो यहां x3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस एंड सो ऑन। आखिरी वेरिएबल क्या है डेल यू, आपके पास xn, तो डेल u बाई डेल xn इनटू xn और इक्वल टू क्या होगा nu। तो यह हो गई आपके पास यूलर्स थ्योरम मोर देन टू वेरिएबल्स में होमोजेनियस फंक्शन के लिए। तो यह क्लियर हो गया होगा कि यह क्या है, तो यहां पर आपको समझ में बात आ गई होगी। तो मोर देन होमोजेनियस फंक्शन में एक और बात आती थी, जैसे आपके पास fx,y,z ये फंक्शन है, तो x क्यूब प्लस y क्यूब और प्लस 3x स्क्वायर z और प्लस 4yz स्क्वायर प्लस z क्यूब, ये भी होमोजेनियस फंक्शन है x y z में। यहां पर डिग्री का सम 3, यहां पे 3, यहां 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, यहां 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 और यहां 3। पावर का सम सभी टर्म में समान है, इसलिए ये क्या हुआ होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई जेड। तो बच्चों आपको आज के लेक्चर में आपने होमोजेनियस फंक्शन देखा और उस पर आधारित इस थ्योरम यूलर्स थ्योरम का मैंने आपको प्रूफ करा दिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपने समझ लिया। अब इस पर आधारित प्रश्नों को मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बातें समझ में आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप।